17 से लेकर 24 दिसंबर के बीच में कंडक्ट कराया जाएगा सेमेस्टर 1 का इंटरनल एग्जाम। इसका मतलब इस यूनिवर्सिटी के अंडर में जितने कॉलेज है ना, वो 1-2 दिन के आसपास में ही सारा इंटरनल एग्जाम लेने वाले हैं, सारे कॉलेज वाले। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ग्रेजुएट बाय जीएम स्टडी में। कंफ्यूजन किस तरीके से आपका इंटरनल का एग्जाम पैटर्न होगा आपको अभी तक से नहीं पता है। अगर पता भी है तो कुछ कंफ्यूजन है जिसको क्लियर करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। साथ ही साथ इंटरनल वाला के बाद जो आपका एक्सटर्नल वाला एग्ज़ाम होगा उसका एग्ज़ाम पैटर्न भी बहुत सारे स्टूडेंट को पता नहीं है। कैसे होगा एग्ज़ाम पैटर्न, किस तरीके से कितने नंबर के क्वेश्चन आएंगे, और साथ ही साथ एक मैं आपको पीडीएफ दिखा रहा हूँ जो बहुत ही ज़्यादा सर्कुलेट हो रहा है विनोबा भावे यूनिवर्सिटी के अंडर में। क्या ध्यान से देखिएगा ये वाला पीडीएफ, जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है मेजर पेपर, एक टेबल में ये आपका केमिस्ट्री है, फिजिक्स है, बॉटनी है और माइनर पेपर है। यहाँ पर देखिए टोटल 10 माइनर पेपर है एक मेजर पेपर का। तो क्या यहाँ पर इनको सारे पेपर रखने होंगे? ये कई स्टूडेंट मुझसे व्हाट्सअप में सवाल किए, सर मेजर पेपर मेरा केमिस्ट्री है मान के चलिए, या फिर मेजर पेपर मेरा इकोनॉमिक्स है, तो माइनर पेपर में कितने पेपर रखेंगे? ठीक है, इस तरीके से बहुत सारे स्टूडेंट के माइंड में सवाल उठ रहा है। बहुत सारे स्टूडेंट इस बात को सुनकर हंसी आ रही होगी। देखिए आपको पता है, लेकिन बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जो हाल ही में एडमिशन लिए, उनको तो बिल्कुल भी पता नहीं होगा। तो उनके अंदर लाजमी है कंफ्यूजन होना। ये सारा कुछ कितने पेपर होंगे, क्या होगा, नहीं होगा, किसको क्या रखना है, वो यूनिवर्सिटी ने यहाँ पर सारा कुछ बता दिया है। इसके अकॉर्डिंग मैं आपको सारा कुछ क्लियर इस वीडियो में करूंगा। सभी यूनिवर्सिटी के लिए जो आपका एग्जाम पैटर्न है इंटरनल का इसी तरीके से होने वाला है, कोई भी चेंजेस नहीं होने वाला है। सबसे पहले इसको देख लेते हैं, ठीक है। इसके बाद सब्जेक्ट सिलेक्शन वाले वीडियो को भी देखेंगे। हालांकि इससे पहले मैंने कई वीडियो सब्जेक्ट सिलेक्शन वाला बना दिया है, उस वीडियो को भी देखकर एनालिसिस कर सकते हो। तो यहाँ पर देखिए जो आपका इंटरनल एग्जाम होगा टोटल 6 पेपर आपको लेना है, ठीक है। 6 पेपर में केवल 2 ही पेपर का इंटरनल एग्जाम होगा। और हाँ, सबसे इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर मैं आपको डेट भी बताऊंगा इंटरनल एग्जाम का। जी हाँ, डेट बहुत सारे कॉलेजेस में, बहुत सारे यूनिवर्सिटी में अनाउंस हो चुका है कि कब आपका इंटरनल एग्जाम होगा। तो वीडियो को कंप्लीट देखिएगा। आपको बताया 6 पेपर टोटल होने वाला है और 6 में आपका 2 पेपर का आपका इंटरनल एग्जाम लिया जाएगा। अब 6 में किस 2 पेपर का एग्जाम होगा इंटरनल में? तो वो होगा एक मेजर पेपर का और एक माइनर पेपर का। मेजर पेपर कहां से पता चलेगा अगर किन्हीं को नहीं पता है? तो जब आपने एडमिशन के लिए चांसलर पोर्टल में फॉर्म फिलअप किया था, वहां पर जो सब्जेक्ट आपने चूज किया था वही आपका मेजर पेपर है। माइनर पेपर के बारे में अभी मैं आपको बताऊंगा, ठीक है, वीडियो में। तो वही मेजर और माइनर का ही एग्जाम होगा इंटरनल में। उसके 15 या 20 दिन के बाद आपका एक्सटर्नल एग्जाम होगा, यानी फाइनल एग्जाम होगा सेमेस्टर 1 का। तो देखिए इंटरनल एग्जाम जो होता है वो 20 नंबर का होता है। याद रखिएगा कितने नंबर का होता है? 20 नंबर का होता है। अब कई स्टूडेंट बोलेंगे यहाँ पर कि सर 20 नंबर का होता है और वहां पर 25 लिखा हुआ है। सिलेबस में पूरी डिटेल्स एक्सप्लेन किया गया है सारे यूनिवर्सिटी वाइज। तो देखिए 5 नंबर जो आपका मिलेगा वो आपका अटेंडेंस पर मिलेगा। कितने दिन आप कॉलेज गए, कितने दिन आपका एब्सेंट था, उस आधार पर आपका 5 नंबर दिया जाएगा। तो इस बात को सोचकर अब टेंशन में नहीं हो जाना है कि आप कॉलेज एक भी दिन नहीं गए हो तो ये 5 नंबर नहीं मिलेगा। ऐसा कुछ नहीं है, सभी को ये 5 नंबर मिलता ही है, ठीक है। अब बचा 20 नंबर। ये कैसे मिलेगा? मेजर और माइनर पेपर का अलग अलग दिन रहेगा, ठीक है। उस दिन क्या होगा? 1 घंटे का टाइमिंग होगा, ठीक है। वो आपके कॉलेज वाले सारा रूटीन जारी कर देंगे, आपके व्हाट्सएप ग्रुप में आपको पता चल जाएगा। 1 घंटे में ध्यान से देखिएगा 2 सेक्शन में क्वेश्चन रहेंगे। तो ध्यान से देखिएगा, ग्रुप ए में टोटल 5 क्वेश्चन रहने वाले हैं और ये 5 क्वेश्चन 1 नंबर वाले रहने वाले हैं, ठीक है। 1 नंबर के क्वेश्चन रहेंगे। समझ में आ गया? सेक्शन ए की मैं बात कर रहा हूँ। इसके बाद देखिए सेक्शन ए में जो दूसरा क्वेश्चन है, सेक्शन ए में 2 क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन नंबर 1 जो 5 क्वेश्चन रहेंगे 1 नंबर वाले, और जो दूसरा क्वेश्चन है वो एक क्वेश्चन रहेगा 5 नंबर वाला। और ये दोनों क्वेश्चन बनाना कंपलसरी है। इन दोनों में से कोई भी नहीं छोड़ सकते हो, ठीक है। पहला वाला में तो 5 बनाना ही है, दूसरा में 5 नंबर वाले क्वेश्चन भी बनाइएगा। ये सब्जेक्टिव क्वेश्चन रहेंगे 5 नंबर वाले क्वेश्चन। इसके बाद देखिए यहाँ पर तो सेक्शन ए में टोटल कितने नंबर के क्वेश्चन रहेंगे? 5 और 5 टोटल 10 नंबर के क्वेश्चन। इसी प्रकार से सेक्शन बी की अगर बात करें, यहां पर 2 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, लॉन्ग टाइप क्वेश्चन यानी 10 नंबर के क्वेश्चन, और दोनों में से केवल एक ही क्वेश्चन का उत्तर देना होगा। आपकी मर्जी, आपको पहला क्वेश्चन अगर आ रहा है तो पहला क्वेश्चन दीजिएगा, दूसरा क्वेश्चन आ रहा है तो दूसरा क्वेश्चन दीजिएगा, जिसमें आप कंफर्टेबल हो सके। तो इस तरीके से यहाँ पर 10 नंबर और यहाँ पर 10 नंबर, टोटल 20 नंबर के क्वेश्चन आपका लिखित एग्जाम इंटरनल में लिया जाएगा। 5 नंबर बचा वो आपका अटेंडेंस पर दिया जाएगा। इस तरीके से इंटरनल एग्जाम में इसी प्रकार से आपको 25 नंबर मिलेंगे। अब बात कर लेते हैं एक्सटर्नल की, क्योंकि एक्सटर्नल में भी आपका एग्जाम होना है, लिखित एग्जाम, ठीक है। तो टोटल यहाँ पर देखिए 75 मार्क्स का एग्जाम होगा। क्यों? क्योंकि हर एक पेपर 100 नंबर का है। 25 जब इधर आपका इंटरनल में हो गया तो बच्चा 75 ना। अब ये 75 का क्या होने वाला है पैटर्न ध्यान से समझिएगा। इसमें आपको 3 घंटे का समय दिया जाएगा, ठीक है। और ध्यान से देखिएगा, ग्रुप ए की अगर बात करें 5 क्वेश्चन आपका 1 नंबर का पूछा जाएगा।
पहला क्वेश्चन में, ठीक है। इसके बाद 2 क्वेश्चन आपका ग्रुप ए में ही, क्वेश्चन नंबर दूसरा और क्वेश्चन नंबर तीसरा, ये 5 नंबर वाले क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ठीक है। और ये तीनों क्वेश्चन बनाना कंपलसरी है, कोई भी छोड़ नहीं सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पर टोटल कितना हो गया, ये 10 नंबर और ये आपका 5 नंबर। ग्रुप ए में आपका टोटल 15 नंबर क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इसी प्रकार से अगर सेकेंड ग्रुप की अगर बात करें, ग्रुप बी की, तो यहाँ पर लॉन्ग टाइप क्वेश्चन पूछे जाएंगे, यानी 15 नंबर वाले क्वेश्चन। और कितने क्वेश्चन होंगे, तो टोटल यहाँ पर देखिए 1 2 3 4 5 6 क्वेश्चन रहने वाले हैं। और 6 क्वेश्चन में आपको केवल 4 का ही उत्तर देना है, 2 क्वेश्चन एक्स्ट्रा रहेंगे, कोई 4 का ही आप उत्तर दीजिएगा, जो भी आप समझ पाते हो, जिस क्वेश्चन का आप उत्तर लिख पाओगे अच्छे से। कभी कभी ऐसा भी कंफ्यूजन होता है, जो पढ़ने वाले स्टूडेंट होते हैं जिनको सारे क्वेश्चन का आंसर आता है, वो कंफ्यूज हो जाते हैं एग्जाम में आंसर कौन वाला लिखे। ऐसा नहीं कि सभी का उत्तर दे देना है, सिर्फ 4 का। तो 15 चौके कितना हो गया, 60, सॉरी यहाँ पर हो जाएगा 60, यानी आपका सेक्शन बी में, ग्रुप बी में 60 नंबर और इधर हो जाएगा 10 5 15 नंबर, कितना हो गया 75 मार्क्स। इस तरीके से आपका एग्जाम पैटर्न होने वाला है, याद रखिएगा। चाहे कोई भी यूनिवर्सिटी हो, चाहे किस भी कॉलेज से आप बिलोंग करते हो, यही एग्जाम पैटर्न हूबहू रहेगा, इसके अलावा कुछ भी नहीं रहेगा। अब बात कर लेते हैं, कोई ऐसा पेपर है जो 50 नंबर वाला पेपर है, उसका एग्जाम पैटर्न किस तरीके से होगा, इसी तरीके से होगा। जहां पर ये 15 नंबर वाले क्वेश्चन रहेंगे, वहां पर 10 नंबर का रहेगा, तो मार्क्स घट जाएंगे, लेकिन जो पैटर्न है वो हूबहू इसी तरीके से रहेगा, क्योंकि ये आपका डायरेक्ट न्यू एजुकेशन पॉलिसी के तहत ये आपका एग्जाम पैटर्न है। और न्यू एजुकेशन पॉलिसी में भले ही सिलेबस अलग अलग है, सिलेबस में अलग अलग चीज़ें आपको पढ़नी है, लेकिन जो पैटर्न है ना एग्जाम का, वो सबका सेम है, जो क्रेडिट है वो सबका सेम है। तो आप लोग बखूबी समझ गए होंगे किस तरीके से आपका इंटरनल में, किस तरीके से आपका एक्सटर्नल में एग्जाम होगा। और हाँ, एक्सटर्नल में टोटल 6 पेपर का एग्जाम होगा, इंटरनल में आपका 2 ही पेपर का होगा, लेकिन यहाँ पर टोटल 6 पेपर का एग्जाम होगा। अब बात कर लेते हैं वो सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन वाला पीडीएफ में। तो ध्यान से यहाँ पर देखिएगा, मैंने आपको क्या बताया था, जैसे किसी का अगर मेजर पेपर केमिस्ट्री है, तो क्या यहाँ पर टोटल 10 पेपर आपको लेना है, बिल्कुल भी नहीं। यहाँ पर चूज़ करने का ऑप्शन दिया गया है। अगर आपका मेजर पेपर केमिस्ट्री है, तो आप माइनर में फिजिक्स भी रख सकते हो, मैथमेटिक्स भी रख सकते हो, जियोलॉजी भी रख सकते हो, बॉटनी भी रख सकते हो। इस तरीके से यहाँ पर जो भी सब्जेक्ट है ना, इन सभी में से कोई एक रखना है। तो ये कन्फ्यूज़न बहुत सारे स्टूडेंट का दूर हो गया होगा, जो हमें व्हाट्सअप में मैसेज किए थे कि यहाँ पर कितने पेपर रखने हैं। अब यहाँ पर देखिए फिजिक्स वाले के लिए, तो इस तरीके से आप यहाँ पर देख सकते हो, ठीक है। स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो जिनका जो भी मेजर पेपर है। बॉटनी वाले के लिए यहाँ पर देखिए क्या क्या पेपर है। इसके बाद यहाँ पर देखिए जूलॉजी का है, इसके बाद है जियोलॉजी, दोनों अलग है, ठीक है। अब यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, तो यहाँ पर देखिए मैथमेटिक्स का है, इसके बाद स्टैटिक्स का है, इसके बाद देखिए हमारा अकाउंटेंसी का है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, तो यहाँ पर देखिए एंथ्रोपोलॉजी, ठीक है। इसमें आप क्या ले सकते हो, हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत, उर्दू, खोटा, कुरमाली, संथाली, फिलोसफी, जिसमें आप कंफर्टेबल हो आप माइनर चूज़ कर सकते हो, आपकी मर्जी, ठीक है। आगे यहाँ पर देखते हैं, और भी यहाँ पेपर है एंथ्रोपोलॉजी का, और भी पेपर है, लीजिए यहाँ पर हिस्ट्री भी आ गया, ज्योग्राफी भी आ गया, इकोनॉमिक्स आ गया, होम साइंस आ गया, बहुत सारे पेपर है, सोशियोलॉजी आ गया, साइकोलॉजी आ गया। आगे देखिए इकोनॉमिक्स की अगर बात करें, हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत, उर्दू, कोठा, कुरमाली, संथाली, फिलोसफी, एंथ्रोपोलॉजी, जियोग्राफी, हिस्ट्री, होम साइंस, लेबर एंड सोशल वेलफेयर, पॉलिटिकल साइंस, साइकोलॉजी, मैथमेटिक्स, बहुत सारे पेपर है। तो जो भी कंफर्टेबल लगे उसको ले सकते हो। आगे देखिए ज्योग्राफी में बहुत सारे स्टूडेंट हमें कमेंट भी किए थे, सर क्या लेना है अगर जिनका मेजर पेपर है। देखिए माइनर में हिंदी ले सकते हो, इंग्लिश, संस्कृत, उर्दू, खोटा, कुरमाली, संथाली, फिलोसफी, एंथ्रोपोलॉजी, इकोनॉमिक्स, हिस्ट्री, होम साइंस, तो ये बहुत सारे पेपर है, आप ले सकते हो। इसके अलावा अगर बात करें हिस्ट्री का, तो यहाँ पर देखिए आप देख सकते हो, इसको पढ़ सकते हो। इसके बाद यहाँ पर देखिए होम साइंस का है। इसके बाद देखिए अगर जिनका मेजर पेपर लेबर एंड सोशल वेलफेयर है, तो ये सारा कुछ आप रख सकते हो। आगे देखिए यहाँ पर पॉलिटिकल साइंस का, तो यहाँ पर देखिए कोई भी चीज़ आप रख सकते हो। और एक बार आप कॉलेज से भी पता कर लेना है, क्योंकि कॉलेज में भी कुछ सब्जेक्ट वह अपने अकॉर्डिंग बोलते हैं कि आप इसको रख लीजिए, ठीक है। अब यहाँ पर बात कर लेते हैं एमडीसी पेपर। देखिए एमडीसी पेपर में बहुत सारा पेपर है, एमडीसी में बहुत सारे स्टूडेंट कंफ्यूज हो रहे सर रखे क्या। तो देखिए एमडीसी जो पेपर है वो आपका टोटल 3 ही सेमेस्टर तक ही पढ़ा जाएगा। और देखिए यहाँ पर एमडीसी में क्या क्या पेपर है, बॉटनी है, केमिस्ट्री है, जियोलॉजी है, मैथमेटिक्स है, फिजिक्स है, जूलॉजी है, हिंदी है, इंग्लिश है, उर्दू है, संस्कृत है, पार्सियन है। इसके अलावा यहाँ पर देखिए ट्रिबल डेवलपमेंट इन इंडिया, मूवमेंट इन इंडिया। यहाँ पर याद रखिएगा, जो भी अगर पेपर आपको समझ में नहीं आ रहा है, देखिए हमेशा हर एक चीज़ में, जैसे माइनर में आपने हिस्ट्री रखा, ठीक है, बहुत सारे स्टूडेंट ने पॉलिटिकल साइंस रखा, बहुत सारे स्टूडेंट ने ज्योग्राफी रखा। तो यहाँ पर एमडीसी में ऐसा नहीं कि आप हिस्ट्री रखिए, पॉलिटिकल साइंस रखिए। आप देखिए यहाँ पर ये जो टॉपिक है ना, डेवलपमेंट इन इंडिया, इस टॉपिक को आप गूगल में सर्च कीजिए, इसके अंडर में क्या आता है। सबसे आसान टॉपिक मूवमेंट इन इंडिया, यानी जो मूवमेंट चला इंडिया में, जो आंदोलन हुआ,
ठीक है, हमारे देश की आज़ादी के लिए। कितना सिंपल है, तो आप इसको भी रख सकते हो। इसके अलावा बहुत सारा पेपर है जो आपको कंफर्टेबल लगे उसको रख सकते हो। एमडीसी पेपर में स्किल इन्हेंसमेंट कोर्स में भी बहुत सारा पेपर है, आप यहाँ पर देख सकते हो, इसको पढ़ सकते हो, जो भी आप रख सकते हो। हालांकि विनोबा भावे यूनिवर्सिटी के अंदर में कॉलेज ही डिसाइड करती है आपको क्या चूज करना है, ठीक है, फॉर्म फिलअप करते समय। तो उम्मीद करते हैं ये कंफ्यूजन आपका दूर हो गया होगा। अब हम लोग बात कर लेते हैं एग्जाम डेट इंटरनल का, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए 2 नोटिस मैं आपको दिखा रहा हूँ। एक आपका BBMK यूनिवर्सिटी का है और एक दूसरा शायद नीलांबर पीतांबर यूनिवर्सिटी का है कि पता नहीं है। अगर मिस्टेक हो जाए तो कमेंट बॉक्स में यूनिवर्सिटी का नाम बता दीजिएगा। यहाँ पर देखिए इनके कॉलेज का नाम जरूर लिखा होगा, गणेश लाल अग्रवाल महाविद्यालय मेदिनीनगर, ठीक है। तो ये किस यूनिवर्सिटी के अंडर में आता है जरूर बताइएगा। इनका यहाँ पर देखिए नोटिस क्या है, GLA कॉलेज मेदिनीनगर के इतिहास विभाग के BA सेमेस्टर 1 सत्र 2023 से 27 के सभी विद्यार्थियों को सूचित किया जाता है कि उनकी आंतरिक परीक्षा निम्न कार्यक्रम के अनुसार संपन्न होगी। दिनांक, समय और पत्र। तो यहाँ पर देखिए दिनांक क्या आपका 5 जनवरी 2024 शुक्रवार को होने वाला है आपका इंटरनल एग्जाम। इसका मतलब इस यूनिवर्सिटी के अंडर में जितने कॉलेज है ना वो 1-2 दिन के आसपास में ही सारा इंटरनल एग्जाम लेने वाले हैं, सारे कॉलेज वाले, ठीक है, यही होता है। इसके बाद देखिए समय आपका 11 से लेकर 12 बजे। मैंने आपको क्या बताया था, एग्जाम पैटर्न में 1 घंटे का समय ही आपको दिया जाएगा। मेजर पेपर 1 का आइडिया ऑफ भारतवर्ष का लेने वाले, ये हिस्ट्री डिपार्टमेंट का है। इसी प्रकार और भी डिपार्टमेंट वाले यहाँ पर अपना अपना निकाले होंगे नोटिस, ठीक है। परीक्षा कक्षा संख्या 1 में संपन्न होगी। परीक्षा कक्षा में प्रवेश के लिए BA सेमेस्टर 1 की पंजीयन रसीद की मूल प्रति लाना अनिवार्य है। यानी आपका जो सेमेस्टर 1 में पंजीयन रसीद होगा, ठीक है, इसकी मूल प्रति लाना आवश्यक है। सभी ने चांसलर पोर्टल से एडमिशन एप्लीकेशन फॉर्म अप्लाई किया होगा, ठीक है, एडमिशन फ़ी भी आपने अप्लाई किया होगा। तो उसके बाद आपका पंजीयन रसीद भी आ चुका होगा चांसलर पोर्टल में। अगर उसको डाउनलोड नहीं किए हो तो मैं आपको डाउनलोड करने का तरीका बताऊंगा। तो आप लोग कमेंट जरूर कीजिएगा कितने स्टूडेंट डाउनलोड कर लिए, कितने स्टूडेंट अब तक से नहीं किए। डाउनलोड करने का मैं तरीका बता दूंगा नेक्स्ट वीडियो में। इसके बाद आगे देखिए नेक्स्ट यूनिवर्सिटी कौन सा है, ये आपका गुरु नानक कॉलेज धनबाद। ये कन्फर्म है कि BBMK यूनिवर्सिटी का है। यहाँ पर भी बताया गया है कि बिटवीन 17 दिसंबर एंड 24 दिसंबर 2023 यानी 17 से लेकर 24 दिसंबर के बीच में कंडक्ट कराया जाएगा सेमेस्टर 1 का इंटरनल एग्जाम, ठीक है। तो इस कॉलेज में तो इस तरीके से देखिए बहुत सारे यूनिवर्सिटी में और कॉलेजेस में इंटरनल जो एग्ज़ाम है वो दिसंबर में कंडक्ट कराया जा रहा है लास्ट वीक में, और जनवरी तक चला जा रहा है। तो 100% उम्मीद है विनोबा भावे यूनिवर्सिटी का भी जनवरी में इंटरनल एग्ज़ाम हो जाएगा आप लोगों का, और लास्ट जनवरी तक का आपका एक्सटर्नल एग्ज़ाम भी होने की संभावना पूरी तरीके से है। तो जो भी नए स्टूडेंट है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। यहाँ पर आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की तैयारी भी करवाई जा रही है, सारा चीज़ आपको प्रोवाइड करा जाएगा। साथ ही साथ एग्ज़ाम से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो भी आपको बताई जाएगी। जी हाँ, आपको अभी 50% भी नहीं पता है कि एग्ज़ाम में किस तरीके से आपको अटेम्प्ट करना है क्वेश्चन को। हालांकि आपको वीडियो तो मिल रहे हैं कि क्या आंसर है किस क्वेश्चन का, कौन कौन से क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। तो वो सारा कुछ अभी वीडियो आना बाकी है, तो चैनल से जुड़े रहें, ठीक है। मिलते फिर नेक्स्ट वीडियो में।